के आने के स्कूल में आने की क्या व्यवस्था है सर? अभी लॉकडाउन को देखते हुए सरकार के विधि व्यवस्था के अनुसार साथ में हम सीबीएसई वाले भी वो सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं जिन्होंने नियमावली के अनुसार अभी हम लोग को चिट्ठी भेजा है उन्होंने। सारे बच्चे मास्क में आएंगे, पॉकेट में सैनिटाइज़र होगा, वाटर बोतल शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें मेरे शिक्षक और शिक्षिकाएं देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्या बच्चों को टीका स्कूल में मिलेगी? बिल्कुल सर, अभी 18+ की टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने की है और साथ में जो छोटे बच्चे हैं 18 ईयर्स के नीचे उनकी टीकाकरण की व्यवस्था स्कूल में ही होगी। सर पूरे लॉकडाउन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था किया गया था? ऑनलाइन व्यवस्था, मेरे ही सारे शिक्षक ऑनलाइन उन सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। और अभी जैसे ही ऑफलाइन हुआ है स्टार्ट, उसी सब्जेक्ट के बाद उसी सिलेबस के अनुसार फिर से पढ़ाई शुरू की गई है। सर बच्चों की फ़ीस लेने में कुछ व्यवस्था बताएंगे सर आप? बिल्कुल, जिन पेरेंट्स को दिक्कत है मैं उनको एप्लीकेशन लेके समय देता हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे 3 मंथ्स का समय गार्जियंस को मिलता है ताकि वो अपने बच्चे का सुनिश्चित तौर पे, हम लोग कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। सर शिक्षक स्कूल में खुश हैं? बिल्कुल, आप मेरे शिक्षकों से पूछ सकते हैं। सर डीपीएस के अंदर में कितने बच्चे इस साल में अभी मैट्रिक में और 12th में कितने बच्चे ने निकाला है अभी कैसे? इस बार तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा विद्यालय का, 93% बच्चे मार्क्स लाए हैं। और 10th जो कि पेरेंट्स की व्यवस्था के थ्रू जितनी मेहनत करवा सकते थे बच्चों को अच्छा मार्क्स आता, बहुत ही अच्छा मार्क्स आता। चूँकि मैंने देखा है बच्चों को 6 आवर सुबह से लेकर दोपहर तक मेरे बच्चे अच्छे करते। बस ये प्रक्रिया की वजह से सीबीएसई की जो ऑनलाइन व्यवस्था थी, उनका मार्किंग स्किल का तरीका था, उस वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आए। सर कितने बच्चे यहाँ फ्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मेरे यहाँ लगभग 75। कितने गाड़ी की व्यवस्था है सर यहाँ पे? अप्रॉक्स 7। लैट्रिन बाथरूम पीने का व्यवस्था पानी वो कैसा? हाँ, सब 16 है। लड़कियों के लिए 16, बॉयज़ के लिए 16, स्टाफ के लिए 1, लेडी स्टाफ के लिए 1। सर किसी पेरेंट्स का जो बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं डीपीएस में, उनका फ़ीस माफ़ किया गया है? उन बच्चों का जिनके इस कोरोना काल में माँ बाप डेथ कर गए हैं, उन बच्चों को माफ़ किया गया है। सर क्या क्या आगे के लिए फ्री ऑफर है डीपीएस की तरफ से? जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उन्हें 20% की छूट दी जाएगी। आदित्य पांडे 91.6%। सेकेंड टॉपर इज आदित्य प्रकाश 91.4%। प्रिया रानी प्रिया कुमारी 90.6%। सब डीपीएस में निकाले हैं सर? इज द टॉपर ऑफ डीपीएस। नेक्स्ट बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? सभी को शुभकामनाएं, इनको देखकर आप आगे बढ़ें। बोलना चाहेंगे स्कूल विषय के साथ? विद्यालय के विषय में जी, मोबाइल कोविड सर्कमस्टांसेज के बाद अभी जो विद्यालय खुली है वो पूरे वैश्विक स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। हम विद्यालय प्रबंधक अपने विद्यालयों में उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हैं जिसमें बच्चे किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ डिस्टेंस का अनुपालन करें, मास्क, सैनिटाइजर, स्कूल बसेज का जो है सैनिटाइजेशन, क्लासरूम्स का सैनिटाइजेशन, हमारे टीचर्स, पूरा स्कूल टीम इस बात के लिए पूर्णतः सतत प्रयासरत होता है कि हम अपने परिसर में बच्चों की सुरक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करें। और आने वाले समय में अब बच्चों का टीकाकरण भी होना है, वयस्कों का टीकाकरण अपने गति में है। तमाम स्कूल कर्मी जो है
सारे प्रबंधन में टीकाकरण प्राप्त कर चुके हैं। अब बच्चों के टीकाकरण के संदर्भ में सरकार का जो निर्देश आता है गाइडलाइन के तहत हम लोग प्रयासरत हैं कि अपने विद्यालय कैंपस में ही बच्चों को टीकाकरण को सुनिश्चित करवाने हेतु सरकार के साथ एक बैठक करें। उस बैठक को करने के साथ बच्चों को सुरक्षित टीकाकरण को सुनिश्चित करें और तमाम सावधानियों को बरतते हुए। सर, कोरोना काल में स्कूल और कॉलेज बंद था, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इनके भविष्य के बारे में क्या कहना है सर? देखिए, अभी जो एकेडमिक सेशन है इसके लिए तमाम स्कूल प्रबंधन अपनी कमेटियों के साथ बैठकर अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट कर रहा है और सॉर्ट आउट करने के साथ हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो कुछ छूटा है वो तमाम चीज़ हम शिक्षण के माध्यम से एक सिलेबस को आंतरिक तौर पर मॉडिफाई करके बच्चों को पूर्ण करें और बच्चों का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो जो है सो एक बेहतर है, जिससे आने वाले एकेडमिक सेशन में बच्चे अपने निरंतरता को प्राप्त करें। प्राइवेट स्कूल में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या लाभ मिलता है बच्चों को? प्राइवेट स्कूल में सबसे पहला लाभ तो मिलता है कि हम बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रमोट करते हैं। हमारे जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल प्रबंधनों के द्वारा समय समय पर ट्रेन किए जाते हैं और बच्चों के शिक्षा के प्रति हम जवाबदेह होते हैं। हर एक बच्चे की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। हर एक स्कूल प्रबंधन में पार्टिकुलर बच्चे का एक अकाउंटेबिलिटी होता है, हर मासिक तौर पर, त्रैमासिक तौर पर कौन सा बच्चा किस विषय वस्तु में कहाँ किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरा, एकदम आप तमाम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि निजी विद्यालयों के कैंपसेज में बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों का साफ सफाई, हम समझते हैं कि ये हम निजी विद्यालय वाले अपने बच्चों को नैतिक रूप में देते हैं और हमारे बच्चे नैतिक मूल्यों को प्राप्त करके बेहतर से बेहतर अपने भविष्य की परिकल्पना करते हैं। अभी आप सुन रहे थे DPS पब्लिक स्कूल शिवहर के डायरेक्टर डॉक्टर पवन कुमार दर्शन, जो DPS के डायरेक्टर है। वहीं मौके पर उपस्थित आस्था निकेतन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संतोष कुमार, जिन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसिलिटी के बारे में किस तरह की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में है उनकी जानकारी मीडिया को दे रहे थे। आप हमारे चैनल को सब